ओम शांति 18 दिसंबर 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना। यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना। कभी बहुत कभी कम या तो अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। फिर कहा शिव जयंती या शिवरात्रि, दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर ये है कि शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं। आप तो पिकनिक करते हो क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा के काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहो खा लो। पक्का व्रत है। वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाएं, कुछ भी मंगा कर खा लेवे। थोड़ा ढीला ढाला करते हो। देखो आपके भगत व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख व धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है। उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जीवन से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा भल कर लो। छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया। तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं।
कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। ऐसी प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही है, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मजबूरी। तो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वो ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है, निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है, पता नहीं कब हो जाए, ये तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, यह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, कभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वो एक शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने बकरी के मैं करने को बलि चढ़ाया है, लेकिन ये मैं इसकी बलि चढ़ाओ। प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो, बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। आज का वरदान ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार, जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वो दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वो कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। आज सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्वात्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्वात्माओं का कल्याण हो। सर्वात्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। बाप समान सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली मैं आत्मा हूँ। ओम शांति।